हर हर महादेव। वैसे तो काशी में देवी जी की अनेक मंदिर हैं, पर हाँ आपको कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में आज बताने जा रहे हैं। जिसमें काशी में श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। काशीपुराधीश्वर भगवती श्री अन्नपूर्णा जी, श्री दुर्गा जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री संकटा देवी सहित 9 गौरी, 9 दुर्गा, 9 चंडी, 9 शक्ति, 10 महाविद्याएं, 64 देवी अर्थात 64 योगिनी माता का इत्यादि अनेक देवी मंदिर हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अवार्चीन देवी मंदिर और भी हैं। इनमें से कुछ मंदिर एवं मूर्तियां लुप्त हो गई हैं। बहुत से मंदिर घरों में पड़ गए हैं। काशी के प्रमुख देवी मंदिरों का संक्षिप्त विवरण हम आपको आगे बतलाने जा रहे हैं। विशालाक्षी मंदिर मेरघाट के ऊपर धर्मेश्वर मंदिर के पास मकान नंबर D 3/85 प्रसिद्ध है। श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ भगवती सती के कर्ण और कुंडल गिरे थे। विशालाक्षी गौरी काशी की 9 गौरियों में से एक है। काशीपति भगवान विश्वनाथ भगवती विशालाक्षी के मंदिर में उनके समीप विश्राम करते हैं तथा इस असार संसार के अथाह कष्टों को झेलने से खिन्न हुए मनुष्यों को सांसारिक कष्टों से विश्रामान्वित देते हैं। इस विशालाक्षी शक्तिपीठ में अर्पित किया गया स्वल्प भी अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। यहाँ दिया गया दान, जपा हुआ मंत्र, किया गया देवी स्तवन एवं हवन मोक्षदायी होता है। विशालाक्षी की अर्चना से रूप और संपत्ति दोनों प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण तृतीया को माता विशालाक्षी की वार्षिक यात्रा की परंपरा है। वासंतविक नवरात्र में 9 गौरी दर्शन क्रम में 5वें दिन पंचमी तिथि को विशालाक्षी की दर्शन का विधान है। यहाँ प्रति मास शुक्ल तृतीया को श्री विशालाक्षी जी का दर्शन किया जाता है। मंदिर में माता विशालाक्षी का नवीन प्रतिमा जो है प्रतिमा के पीछे जो है मूल प्राचीन प्रतिमा स्थित है। इनका दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। नवीन प्रतिमा इस प्रकार स्थापित है कि दोनों प्रतिमाओं का मुख एक साथ दिखता है। अन्नपूर्णा मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित अन्नपूर्णा मंदिर मकान नंबर D 9/17 काशी के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। भगवती पार्वती काशीपुरी की अधीश्वरी भवानी के रूप में यहाँ विराजित है। समस्त काशीवासियों के योग क्षेम का वहन करते हुए अन्नादि के द्वारा पोषण करने के कारण अन्नपूर्णा नाम से सतत इनकी ख्याति है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी ही माँ अन्नपूर्णा का दरबार है। माँ की कृपा होने पर यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ अन्नपूर्णा काशी की प्रसिद्ध 9 दुर्गाओं में से एक महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। यूँ तो इनका दर्शन नित्य ही किया जा सकता है, तथापि नवरात्र में विशेष चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनके दर्शन का विशेष महात्म्य है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी को विद्वान व्यक्ति भवानी की महायात्रा करे और वहाँ उसे 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसने पर्वतों, समुद्रों तथा आश्रमों तथा वनों सहित सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। आनंदम अग्नि जनों की प्रत्येक दिन 8 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ अन्नकूट महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। तब से केवल 3 दिन के लिए माँ अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा सर्वसाधारण को दिखलाई जाती है। इस अवसर पर एक सिक्का एवं चावल के दाने प्रसाद रूप में वितरित किए जाते हैं। दर्शकों की अपार भीड़ उस दिन एकत्र होती है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए काशीवासियों में माता अन्नपूर्णा के निम्न मंत्र का जो है कि जप करने का मान्यता है, जो काशी खंड के 61वें अध्याय में 137 श्लोक से 138 श्लोक तक वर्णित है। अन्नपूर्णा मंदिर में वर्तमान में श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नवनिर्मित कॉरिडोर के बाहर स्थित हो गया है, अतः ढूंढीराज की गली की ओर से यहाँ पहुँचा जा सकता है। महालक्ष्मी मंदिर महालक्ष्मी जी का यह प्रसिद्ध मंदिर मकान नंबर D 52/40 लक्सा के समीप लक्ष्मी कुंड मोहल्ले में स्थित है। इस मोहल्ले का नाम यहाँ के कुंड के नाम पर पड़ा। यहाँ कुंड लक्ष्मी जी के मंदिर के पीछे नीचे की ओर है। महालक्ष्मी का यह सिद्धपीठ साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। यहाँ विधि पूर्वक पूजित होने पर लक्ष्मी फिर कभी पूज के घर को त्यागती नहीं है।
भाद्र शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिवस लक्ष्मी का मेला लगता है, जो सोरहिया नाम से प्रसिद्ध है। इस अवसर पर बहुत सी वस्तुओं का विक्रय होता है। मिट्टी के पात्र के यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी काशी की नवगौरियों में से एक है। दुर्गा मंदिर। दुर्गा कुंड पर प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में दुर्गा माता का एक सिद्ध जागृत स्थान है। यह मंदिर में कुष्मांडा देवी की प्रतिमा है, जो दुर्गा जी के नाम से पुकारी जाती हैं। ये बड़ी दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध है। द्वापर युग में काशीराज सुबाहु पर प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा यहाँ नगर रक्षा हेतु स्थित हुई। इस संबंध में देवी भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुमार सुदर्शन एवं काशीराज सुबाहु की पुत्री शशिकला का उपाख्यान अत्यधिक विस्तार से वर्णित है। मंदिर के उत्तर की ओर एक विशाल पक्का तालाब है, जो दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष नवरात्र में श्रावण मास के प्रति मंगलवार को यहाँ मेला सा लगता है। सामान्य दिनों में भी यहाँ दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ रहती है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ दर्शन करने से आरिष्ट शांति होती है। यहाँ दर्शनोपरांत भक्त निम्न प्रार्थना करते हैं। जय दुर्गे महादेवी जय काशी निवासिनी, क्षेत्र विघ्न हरे देवी पुनर्दर्शन नमोस्तुते। काशी खंड में 72वें अध्याय के 81 से 88 श्लोक है, इसका वर्णन किया गया है। संकटा देवी मंदिर संकटा घाट पर स्थित है ये, और यह काशी के प्रसिद्ध दिव्य मंदिरों में से एक है। पंचमुद्रा पीठ पर स्थित ये विकटा मातृका हैं, जो संकटा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। संकटों की हरने वाली ये देवी हैं। पद्म पुराण के अनुसार ये आनंद वन काशी में वीरेश्वर उत्तर भाग में तथा चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में स्थित हैं। वहाँ इनके 8 नाम हैं: संकटा, विजया, कामदा, दुखहारिणी, सर्वाणी, कात्यायनी, भीमनयना और सर्वरोगहरा। अब संकट से मुक्त करने वाली हैं, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली हैं, महावंध्या स्त्री को भी संतान की प्राप्ति कराने वाली हैं। महाराजा युधिष्ठिर ने भी राज्यच्युत हो जाने के बाद महान कष्ट पाने पर काशीपुरी पहुँच वहाँ महर्षि मार्कंडेय जी के निर्देशानुसार संकटा जी की पूजा की थी। नवरात्र में तथा शुक्रवार को सदैव यहाँ बड़ी भीड़ रहती है। आगे चलते हैं तो विश्वभुजा गौरी है। श्री विश्वभुजा गौरी का मंदिर वाराणसी में विशालाक्षी शक्तिपीठ से कुछ ही दूर पर धर्मेश्वर महादेव के निकट धर्मकूप के सामने स्थित है। विश्वभुजा गौरी दर्शन पूजन करने वाले काशी वासियों के बड़े बड़े विघ्नों को निवारण करने के सभी मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। स्कंद माता भगवती गौरी ही 20 भुजा गौरियों भुजाओं से युक्त विश्वभुजा गौरी नाम से विख्यात हुई। आश्विन शारदीय नवरात्र में प्रतिदिन की यात्रा का विधान है। विश्वभुजा गौरी के मनोरथ तृतीय नामक व्रत का बड़ा महत्व बताया जाता है। इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से सर्वप्रथम पुलोम पुत्री सची ने मनोवांछित वर पाया था। बाद में इसी व्रत का अनुष्ठान करके श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को, अरुंधति ने महर्षि वशिष्ठ को तथा अनुसूया ने अत्रि मुनि को पति रूप में पाया था। इतना ही नहीं, सुनीति को पुत्र रत्न ध्रुव की प्राप्ति हुई थी। इसी व्रत को करने से हुई थी। ध्रुव को जो है कि ध्रुव की प्राप्ति हुई थी सुनीति को इस व्रत को करने से। यह व्रत चैत्र से फाल्गुन तक प्रतिमा शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है, जिसका विधान काशी खंड में विस्तार से दिया गया है। काशी में शक्ति त्रिकोण, काशी में एक शक्ति त्रिकोण भी है माना गया है। उसके कानों पर क्रमशः दुर्गा जी, महालक्ष्मी जी तथा वागीश्वरी अर्थात सरस्वती जी विराजमान है। दुर्गाकुंड मंदिर में दुर्गा प्रतिमा विराजमान है। वहीं कोने में महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रतिमा भी स्थित है। लक्ष्मी कुंड पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति है। उनके साथ ही महाकाली तथा महासरस्वती की मूर्तियां हैं। जैतपुरा मोहल्ले में वागीश्वरी की अर्थात सरस्वती जी की प्राचीन प्रतिमा मंदिर के नीचे एक पक्की गुफा के भीतर है। इन 3 शक्तिपीठों के साथ साथ एक कुंड की स्थिति काशी खंड में उल्लिखित है। दुर्गा कुंड तथा लक्ष्मी कुंड तो अब तक विद्यमान है, पर वागीश्वरी कुंड लगभग 1875 ईस्वी में पट गया। उसके स्थान पर अब एक उद्यान है, अर्थात पार्क जैसा बना हुआ है वहाँ पे। आगे भी बहुत सारे काशी में जो है कि 9 गौरियाँ हैं, 9 दुर्गा हैं। जैसे कि 9 गौरी में
मुख निर्मालिका गौरी हैं, ज्येष्ठा गौरी हैं, सौभाग्य गौरी हैं, श्रृंगार गौरी हैं, विशालाक्षी गौरी हैं, ललिता गौरी हैं, भवानी गौरी हैं, मंगला गौरी हैं, महालक्ष्मी हैं। काशी की नौ दुर्गा यहाँ पे हैं, शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा दुर्गा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है और सिद्धिदात्री है। यहाँ पे नौ चंडी भी हैं, नौ शक्ति भी हैं। काशी की नौ मातृका भी हैं काशी में, 10 महाविद्याएं काशी में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 64 योगिनी की आगे एक मंदिर भी है, 64 घाट पे जो स्थित है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। इन 64 योगिनी का विशेष महात्मा वर्णित है काशी खंड के अध्याय 45 में। जो मनुष्य योगिनियों के इन 64 नामों का प्रतिदिन तीनों समय पाठ करता है उसकी दुष्ट बाधा शांत हो जाती हैं। जो इन नामों का श्रवण पाठ करते हैं उसे राक्षस आदि पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। इन नामों के श्रवण मात्र से देहधारियों के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। उस 64 योगिनी पर दूसरे मंत्रों का जप करने से जो भी व्यक्ति सिद्धि का भागी हो जाता है। काशी खंड के अनुसार पुण्यात्मा जनों को विघ्न की शांति के लिए चैत्र मास के कृष्ण प्रतिपदा को वहाँ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिवर्ष अश्विन नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करके मनुष्य अपने चिंतित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी खंड में ऐसा वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार सभी की पूजा मणिकर्णिका के पास में स्थित योगिनी पीठ में करनी चाहिए। अब यह स्थान संभवतः वहीं स्थित है। बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर मकान नंबर सी के 9/1 के अंतर्गत आ गया है। इसका निर्माण 1885 ईस्वी में अमेठी नरेश राजा दलपति शाह द्वारा कराया गया था। वर्तमान में 64 योगिनी में से 60 योगिनियों की पूजा 64 घाट पर 64 देवी के मंदिर में करने की सुदीर्घ परंपरा है। शेष 4 अलग अलग स्थानों पर स्थित हो गई हैं। वाराही देवी मीर घाट के पास त्रिपुरा भैरवी घाट के ऊपर है। मयूरिका जिनको कहा जाता है वो लक्ष्मी कुंड पर हैं। सुखिका देवी जिनको कहा गया है डोड़िया वीर में है। कामाक्षा अर्थात कामाक्षी देवी का मंदिर कमक्षा मोहल्ले में बट भैरव मंदिर के पास में है। काशी में अन्य भी बहुत सारे देवियों का स्थान है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो काशी में विष्णु का भी बहुत बड़ा स्थान रखता है। काशी में जो है निसंदेह एक शिवनगरी ही है, परंतु नारद पुराण और बावन पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि के अनुसार यह भी तथ्य है कि पहले यह विष्णुपुरी थी, जिसे भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु ने शहर समर्पित कर दिया। ऐसा नारद पुराण में भी कहा गया है। इसलिए यहाँ आदिकाल से शिव पूजा के साथ साथ विष्णु पूजा की सशक्त परंपरा रही है। इतना ही नहीं, श्री काशी विश्वनाथ का पूजन करने से पूर्व मुक्ति मंडप में भगवान विष्णु का पूजन आवश्यक माना गया है। काशी खंड के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु उनके विभिन्न स्वरूपों एवं अवतारों में जो है पूजे जाते हैं, जिसमें यथा जलशायी, गोपाल, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, परशुराम और राम इस रूपों में वो पूजे जाते हैं। सहस्त्रों प्रतिमाएं यहाँ पे विद्यमान थीं, परंतु काल के प्रवाह में विधर्मियों के आक्रमण आदि के कारण इनमें से अनेक विग्रह जो है लुप्त हो चुके हैं अथवा स्थानांतरित होकर पुनः स्थापित भी हो गए हैं। कुछ उपेक्षा के कारण अज्ञात भी हो गए हैं। आज भी काशी में 10 माधव, 16 केशव और 13 नृसिंह और 8 वाराह, 4 वामन सहित अनेक विष्णु तीर्थों की विशेष प्रसिद्धि हैं। भगवत कृपा से इनमें से कुछ को छोड़कर प्रायः सभी विग्रहों की यात्रा, दर्शन, पूजन आदि भी आस्तिक भक्तजन करते हैं। इन सब में पंचगंगा घाट पर स्थित भगवान बिंदु माधव एवं वरुणा संगम पर घाट के निकट स्थित भगवान आदि केशव की महिमा एवं प्रसिद्ध विशेष है। अतएव स्थानाभाव होने के कारण हम आपको जो है कि संक्षिप्त में तो इनके विवरण नहीं दिए सकते हैं, पर जो हमारे पास उपलब्ध है हम आपको बतलाने जा रहे हैं। आदि केशव भगवान शिव की इच्छा अनुसार काशीराज रिपुंजय देवोदास को काशी त्यागने हेतु मनाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं काशी पधारे तथा अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करके वे श्री पीतम्बर विष्णु पूर्व दिशा में वरुणा संगम के निकट स्थित पवित्र पादोदक तीर्थ पर आदि केशव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। काशी में उनकी यह पुराण प्रसिद्ध प्रथम मूर्ति आदि केशव के नाम से आज भी वहाँ स्थित है।
12वीं शताब्दी तक गढ़वाल वंशीय काशी नरेश श्री गोविंद चंद्र के कुलदेवता के रूप में भी उनकी सेवा पूजा होती रही है। इनके दर्शन पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से रहित होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी खंड में इसका वर्णन है। बिंदु माधव काशी में पंचनद अर्थात पंचगंगा नामक एक महान तीर्थ है, जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक मास में स्नान करने आते हैं तथा वर्ष भर में प्राप्त पाप राशि से छुटकारा पाते हैं। आदि केशव के प्रतिष्ठा के पश्चात इसी पंचनद नामक पुण्य स्थान पर अर्थात पंचगंगा नामक पुण्य स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु को अत्यंत हर्ष एवं आनंद की अनुभूति हुई थी। यहाँ तपस्यारत महर्षि अग्निबिंदु को जब साक्षात भगवान माधव, माँ मतलब होता है लक्ष्मी, अधव मतलब होता है पति, का दर्शन जो हुआ था वो कृतकृत्य हो गए थे, अर्थात वो बहुत प्रफुल्लित हो गए थे, बहुत उनको खुशी हुई थी। उन्होंने गदगद कंठ से भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिए, जिसके अनुसार भगवान यहाँ सदा के लिए वास करना स्वीकार किया तथा नाम के पहले भक्त अग्नि बिंदु का आधा नाम संयुक्त काल हुए बिंदु माधव नाम से यहाँ प्रतिष्ठित हो गए। चार युग में बिंदु माधव के 4 नाम बताए गए हैं। सतयुग में आदि माधव, त्रेता युग में अनंत माधव, द्वापर युग में श्री माधव और कलयुग में बिंदु माधव। इनका दर्शन पूजन करने से मनुष्य का संसार भय समाप्त होकर उसके समस्त पाप पुंजों का भी नाश हो जाता है तथा अंत में उसको आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाती है। कार्तिक मास में श्री बिंदु माधव के पूजन का विशिष्ट महात्म्य है, इसलिए कार्तिक मास भर सतत दर्शन, पूजन, दीपदान एवं कथा पाठ आदि के कारण यहाँ उत्सव जैसा वातावरण बना रहता है। काशी खंड में तो बिंदु माधव का उपाख्यान एवं महात्म बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है, आप वहाँ उसको समझ सकते हैं। भगवान बिंदु माधव की ख्याति काशी के विष्णु तीर्थों में सबसे अधिक है। यहाँ प्राचीन काल में बिंदु माधव का अत्यंत एवं भव्य सुंदर मंदिर हुआ करता था, जिसे धर्मांत मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवा दी। अब उसी के निकट पेशवाओं द्वारा निर्मित मंदिर में भगवान बिंदु माधव की प्रतिमा विद्यमान है, जो मकान नंबर है के 22/33। वर्तमान में बिंदु माधव जी की बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजित हैं, परंतु यह मूर्ति मस्जिद बनने के बाद की स्थापित की हुई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समय में लक्ष्मी जी दाहिने थी और वह मूर्ति गोपाल मंदिर के समीप एक ब्राह्मण के यहाँ है। उसके पूर्वजन ने जब देखा कि मुसलमान मंदिर तोड़ने वाले हैं तो वे मूर्तियों को अपने घर में उठा लाए थे। उस समय के शैव काशी के विश्वनाथ जी का और वैष्णव काशी के बिंदु माधव जी का मंदिर तोड़ा गया था और उसी की जगह मस्जिद बनाई गई थी। आप आज भी देखेंगे तो वहाँ पे मस्जिद है। लोग इसे आज भी माधव राव का धराहरा कहते हैं। एक धराहरा मंदिर का ही था, जबकि दूसरा उसी मेल में बनाया गया था। बाद में दोनों ही धराहरे जीर्ण होकर ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जहांगीर के समय में बैकुंठवासी हो गए और मंदिर औरंगजेब के राज्यकाल में तोड़े गए हैं। स्थान अभाव के कारण और जो है कि समय के अभाव के कारण शेष विष्णु तीर्थ मात्र जो हम आपको सांकेतिक रूप में बताने जा रहे हैं। काशी के 10 माधव स्थान जो हैं उसमें बिंदु माधव पंचगंगा घाट पे हैं, शेष माधव राज मंदिर में है, शंख माधव वर्तमान में शीतला घाट में है, ज्ञान माधव ज्ञानवापी के पास पांचों पांडव मंदिर में है, श्वेत माधव विशालाक्षी के पास मेर घाट पर हनुमान मंदिर में है, प्रयाग माधव दशाश्वमेध घाट के ऊपर है, वैकुंठ माधव सिंधिया घाट के ऊपर है, वीर माधव आत्मवीरेश्वर बाहरी दीवार के आले में है, काल माधव काठ की हवेली के पीछे है, इंद्र माधव गहरवाल वंश नरेश महाराजा श्री गोविंद चंद्र के दान पत्रों में उनका उल्लेख प्राप्त होता है, वो अब लुप्त हो चुके हैं। काशी के 15 केशव स्थान जो हम आपको सांकेतिक रूप में बतलाने जा रहे हैं। आदि केशव वरुणा संगम घाट के समीप प्रसिद्ध हैं। ज्ञान केशव आदि केशव के बगल में है। तार्क्ष केशव आदि केशव के समीप हैं, अब लुप्त हो चुके हैं वो। नारद केशव प्रहलाद घाट पर अब लुप्त हैं। प्रहलाद केशव प्रहलाद घाट पर मकान नंबर A 10/8
80। आदित्य केशव आदि केशव के पास अब लुप्त हो चुके हैं। भृगु केशव गोलाघाट के पास नंदू फड़िया की सीढ़ी पर है। वामन केशव प्राचीन स्थान आदि केशव के समीप अब लुप्त हो चुके हैं। हयग्रीव केशव भदेनी में मां आनंदमयी अस्पताल के पास स्थित है। भीष्म केशव मृत्युंजय महादेव में वृद्धकाल के दलान में स्थित है, बाहर आप देखेंगे तो वो स्थित है। निर्वाण केशव भदैनी में लोलार के समीप है। त्रिभुवन केशव दशाश्वमेध घाट के ऊपर बंदी देवी मंदिर में है। और इनका दूसरा जो है कि प्रतिमा मृत्युंजय महादेव में वृद्धकाल के दलान में भी स्थित है। और गंगा केशव प्राचीन स्थान गंगा महल घाट पर अब लुप्त हो चुका है और वर्तमान में ललिता घाट पर भी स्थित है। ये पता चलता है कहीं कहीं इसका वर्णन है। नर नारायण केशव मेहता घाट पर नर नारायण तीर्थ के ऊपर प्रसिद्ध है। गोपी गोविंद केशव लाल घाट पर गौरी शंकर महादेव मंदिर में स्थित है। काशी के 12 नृसिंह स्थान जो नृसिंह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। विदार नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह, निर्वाण नृसिंह, महाबल नृसिंह, प्रचंड नृसिंह, गिरि नृसिंह, महाभयहर नृसिंह, अत्युग्र नृसिंह अर्थात उग्र नृसिंह कहा जाता है इनको, ज्वालामाली नृसिंह, कोलाहल नृसिंह, विटंक नृसिंह, खर्व नृसिंह। और काशी में 6 वराह स्थान भी हैं। यज्ञवराह, ताम्रवराह, धरणीवराह, आदिवराह, कोकावराह, किणोवराह। काशी के 4 वामन स्थान भी है। अनंत वामन, दधि वामन, त्रिविक्रमन वामन, बलि वामन। अन्य विष्णु स्थान जो काशी में स्थित है आदि गदाधर नारद घाट के निकट दत्तात्रेयेश्वर दक्षिण में अब लुप्त हो चुके हैं। ये विष्णु भगवान का श्री सत्यनारायण का जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर मुक्ति मंडप स्थित था उसमें था। वर्तमान में श्री विश्वनाथ मंदिर के नैऋत्य कोण में महालक्ष्मी के साथ श्री सत्यनारायण नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मी गोपाल लक्ष्मी कुंड के उत्तर स्थित त्रिपाठी भवन में थे। अस्सी माधव तुलसी घाट पर पुरुषोत्तम भगवान बड़ा देव मोहल्ले में त्र्यंबकेश्वर के समीप प्रसिद्ध हैं। भृगु नारायण सप्तसागर स्थित पवनेश्वर मंदिर में। काशी में ओंकार रूप 3 विष्णु विग्रह हैं। आदि केशव वरुणा संगम घाट के समीप प्रसिद्ध हैं। बिंदु माधव ओकार स्वरूप हैं, पंचगंगा घाट के ऊपर प्रसिद्ध है। भोगशयन विष्णु मकार रूप हैं। शेष विग्रह पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर मढ़ी में स्थित है। काशी में 3 प्राचीन शेषशाही विष्णु विग्रह हैं। मंगला गौरी के निकट गली में है, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों के निकट है, मढ़ी में है, बड़ी मूर्ति है। ललिता घाट की सीढ़ियों के निकट मढ़ी में स्थित है, छोटी सी मूर्ति है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।